नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पेशल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये कितना स्पेशल हो सकता है इसको मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप इसको पूरा पढ़िए तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कितना खास है। ठीक है, खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो फर्स्ट पर्सन और आई भी आते हैं, तो हमने इस वीडियो में आई के पूरे परिवार को लिया है, यानी कि जड़ हम पकड़ रहे हैं। जड़ से तात्पर्य ये है आपको आई के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल सकता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यही सब चीजें आती हैं। इनको आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आई का बदलाव होता है तो किस में होता है, ही में होता है, या सी में होता है, या फिर यू में होता है, या फिर आई का आई बना रहता है, मतलब आई में कोई बदलाव नहीं होता है। उसी तरह से मी जो है यानी कि आई का ऑब्जेक्ट है, इसका बदलाव किस में होता है, या तो हिम में होता है, या हर में होता है, या फिर यू में होता है, या फिर मी का मी बना रहता है। ठीक है, इसी तरह से जो माई है, जो आपका पजेसिव केस है, तो माई का बदलाव होगा तो या तो हिज में होगा, या फिर हर में होगा, या फिर योर में होगा, या फिर माई का माई बना रहेगा। उसी तरह से जो माई सेल्फ है उसका बदलाव या तो हिमसेल्फ में होगा, या हर सेल्फ में होगा, या योर सेल्फ में होगा, या फिर माई सेल्फ बना रहेगा। ठीक है, इसी तरह से माइन का भी बदलाव देखेंगे। माइन का बदलाव या तो हिज में होगा, या हर्ष में होगा, या योश में होगा, या फिर माइन ही बना रहेगा। तो ये सारी चीजें हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। पूरा इतना क्रम से पढ़ाया गया है, आपको लगेगा अगर पूरा पढ़ेंगे ध्यान से तो वाकई आपको ये लगेगा ये वीडियो वाकई यूनिक वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने 4 वाक्य लिए हैं और 4 में केवल एक ही चीज समझाने का प्रयास करेंगे, बदलाव होता किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखें सारी चीजें लगभग सेम हैं। यहाँ केवल हमने सब्जेक्ट में बदलाव किए हैं, यानी कि पहले में देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, दूसरे में यानी कि उमा सब्जेक्ट है, तीसरे में यू सब्जेक्ट है, और चौथे में आई खुद सब्जेक्ट है। ठीक है, और इधर वाली चीजें हमने बिल्कुल कॉपी किया है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आई देख रहे हैं, माई देख रहे हैं, और माई सेल्फ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आई का ही परिवार हैं। तो अगर आई में बदलाव होगा तो उन तीनों चीजों में बदलाव होगा। ठीक है, अब इतना तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, तो इसका बदलाव जो आरबी का सब्जेक्ट है यानी कि जो ही है उसके हिसाब से होगा। यानी कि आई हमारा क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ही यहाँ सब्जेक्टिव केस में लग जाएगा। फिर यहाँ आई का जो माई है पजेसिव केस है, इसी तरह से ही का पजेसिव केस यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा। ठीक है, और ये आई का सेल्फ फॉर्म, तो यहाँ पे ही का सेल्फ फॉर्म यहाँ हो जाएगा आपका हिम सेल्फ। तो आज के बाद आपको पर्सन की समस्या नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बस केवल धैर्य से हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओमा है, और इधर आपने देखा कोई भी बदलाव नहीं है, आई लगा है, माई लगा है, और माई सेल्फ लगा है। लेकिन सब्जेक्ट बदलते ही क्या होगा, जैसे उमा को हम लोग यहाँ आई की जगह उमा नहीं लिखेंगे, तो आई का जो प्रोनाउन है यानी कि आई हमारी स्त्री है, तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए हम लोग सी मान लेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन चूंकि हम लोग जानते ही नाउन के स्थान पे यूज होता है, तो उमा के लिए प्रोनाउन हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस में यहाँ आपका हो जाएगा सी। ठीक है, उसी तरह से माई का क्या हो जाएगा, सी का पजेसिव केस आप अच्छे से समझ सकते हैं, हर हो जाएगा। और ये माई सेल्फ आपका हो जाएगा हर सेल्फ। ये आप थोड़ा अगर प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू है। ठीक है, अब यू होने से क्या होगा, ये जो आई है वो आपका बदल जाएगा यू में। किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा। तो जब आई का स्थान यू ने ले लिया तो माई का स्थान क्या ले लेगा, योर ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पे माई सेल्फ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ आपका आई है, यहाँ मान चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है, जैसे हमने हर लगा दिया या हिम लगा दें।
हमें मुख्य चीज सीखना है, आई किस में बदलेगा, माई किस में बदलेगा, माई सेल्फ किस में बदलेगा। यानी कि जब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में आई है तो इधर आई में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आई की जगह आई हो जाएगी, माई की जगह माई हो जाएगा, और माई सेल्फ की जगह माई सेल्फ ही बना रहेगा। ठीक है, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जो आपका मी है आरबी में बदलाव होता है, वो आरएस में बदलाव होता है आरबी के अनुसार। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस मी का क्या हो जाएगा। देखो मी सब जगह वही पूरा भाग हमने कॉपी किया है, लगभग कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन मी का जो बदलाव होगा वो अलग अलग होगा। अगर यहाँ से आप फिर ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला हमने लिखा आई सेड टू मी, तो नहीं राम सेड टू मी, तो राम की जगह आप मान लेंगे ही। क्या मान लेंगे, ही। और हमें पता है कि आई का जो परिवार होता है उसका बदलाव होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो इसका जो प्रोनाउन है वो ही हो जाएगा। और मी हमारा क्या है, मी है आई का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे हिम। यानी कि जो मी है वो आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा हिम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द गर्ल है, लड़की है, तो लड़की यानी कि ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है, वहाँ शी का प्रयोग लड़की के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आने वाली ये मी है ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू है और यहाँ पे मी है, तो जब यहाँ पे आपका यू है तो यू ही रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यानी कि यू का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे यू ही होता है। ठीक है, तो ये आपका यू का यू रहेगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं। अब यहाँ पे जब आई आपका लगा हुआ है तो यानी कि मी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। ठीक है, तो इतना आपने सीखा। अब और आगे बढ़ते हैं तो आप सारी चीजें अच्छे से और सीख जाएंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं माइन। माइन का बदलाव क्या होगा, अब देखो हर जगह माइन है। ठीक है, सेम माइन है, लेकिन इसका जो बदलाव है वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पे द बॉय है, अब चूंकि ये माइन जो है आई का ही, आई के परिवार का ही है, तो यहाँ बॉय के लिए हमारा जो प्रोनाउन है वो ही आ जाएगा। अब ही का जो है पजेसिव केस, यानी कि आपने पढ़ा है आई मी माई माइन, यानी कि माइन आपका चौथे नंबर का है, तो यहाँ आपका हो जाएगा हिज। ठीक है, क्योंकि हिज का दोनों तरह के पजेसिव केस जो होते हैं वो हिज ही होते हैं। अब यहाँ पे द गर्ल है, द गर्ल के लिए आप मान लेंगे यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा आपका सी, तो सी का चौथा रूप ये आपका हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा, हर्ष, यानी कि आप इसमें एस लगा हुआ देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब यहाँ पे यू है तो यू होने की वजह से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। यहाँ भी आपका ये एस वाला रूप आपको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ आपका आई है तो आई यहाँ माइन लगा हुआ है, तो माइन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें लग रहा है ये आई का जो परिवार है, यानी कि आई मी माई माइन का परिवार आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको आई का परिवार कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो मेरा मानना है कि आप गलती नहीं करोगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।